अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इसमें वैल्यूज़ हैं इफ़ 2 इज़ इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया जिसके एलिमेंट्स है 2 4 -3 एंड a + 3 है एक एलिमेंट एंड और इसके साथ एक और मैट्रिक्स दिया गया है 1 b 8 एंड -4 और ये इक्वल है 7 10 18 एंड 1 के इक्वल है। तो देन फाइंड करना है हमने a एंड b को, यानी इसमें a और b की कीमतों को हम इन्हें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, मालूम करना है। तो हमारे पास जो हमारा ए मैट्रिक्स जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके पहले एलिमेंट को तो हमारे पास आ जाएगा 4 यानी 4। दूसरे एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तीसरे एलिमेंट को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6 और 2 को जब इसके 4 एलिमेंट यानी ए से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2a। अब हमारे पास है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 3b। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 यानी 24 आ जाएगा और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा और ये इक्वल है इस सेकेंड मैट्रिक्स के। इसके साथ हम फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, ये जैसे है वैसे का वैसा लिख देंगे। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को हल करेंगे यानी ऐड करेंगे। तो 4 में 3 को ऐड करेंगे हमारे पास 7 आ जाएगा। 8 में 3b को ऐड करेंगे 8 + 3b आ जाएगा। इसी तरह से -6 में ऐड कर देंगे 24 को तो ये बन जाएगा 24 में से 6 चला जाए तो हमारे पास 18 बनता है, 18 बनता है। इसी तरह से 2a में से माइनस कर देंगे 12 को तो ये आ जाएगा। अब हमने करना है इन दोनों मैट्रिक्स को की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। जैसे ये 7 7 के बराबर है और ये 18 18 के बराबर है। इसी तरह से 3b + 8 की वैल्यू यानी हम इसमें से b की वैल्यू निकलें तो वो हमारे पास 10 की बराबर आनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है हम लेते हैं यहाँ पर। इसी तरह से 2a - 12 ये है 1 के। अब हमने 2a - 12 इन दोनों को मैट्रिक्स को हमने कंपेयर कर दिया। 2a - 12 को इक्वल कर दिया 1 के। इसी तरह से 3b + 8 जो है वो भी इस सेकेंड एलिमेंट के साथ यानी फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट के साथ मैच होता है 10 के साथ, 10 के बराबर में ही आता है तो इसके साथ 10 इक्वल कर दिया। अब हम a की कीमत मालूम करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 2a - 10 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो क्या कर देंगे 2a माइनस का 12 को यहाँ से कैंसिल करने के लिए हम जमा का 12 करेंगे। इसी तरह से 1 में भी जमा का 12 ऐड कर देंगे तो 12 + 1 13 बन जाएगा। अब है 2a इज इक्वल टू 13 के। अब हमें सिर्फ a मालूम करना है तो क्या करेंगे इस 2 को डिवाइड कर देंगे यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा था उसको कैंसिल करेंगे 2 पे तकसीम करके तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास a बच जाएगा जो कि बराबर है। यहाँ पर हमने 2 पे तकसीम किया तो यहाँ 13 के नीचे भी हम 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13/2। इसी तरह से हमारे पास है 3b + 8 था तो यहाँ के 8 को हम कैंसिल करेंगे क्योंकि हमें b सिर्फ फाइंड आउट करना है। तो जहाँ के 8 को माइनस कर देंगे 8 तो दूसरी तरफ भी बराबर के दूसरी तरफ भी -8 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 3b बराबर है 2 के, यानी क्योंकि 10 में से 8 गया तो 2 बचा। अब 3b नहीं मालूम करना हमें सिर्फ b मालूम करना है तो यहाँ का जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। यहाँ 3 डिवाइड करेंगे तो इक्वल के दूसरी तरफ भी हमें वही प्रोसेस करना होता है यानी 3 पे डिवाइड कर दिया। यहाँ 3 3 से कैंसिल हो गया हमारे पास b बच गया और ये हो गया 2/3। a का आंसर है हमारे पास 13/2 और b का आंसर है हमारे पास 2/3। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 0 एंड 1 एंड b की वैल्यू है 1 1 2 एंड 0 देन वेरीफाई करना है a + b होल का ट्रांसपोज बराबर है a का ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज, यानी हम इसके लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को करेंगे और दोनों का आंसर सेम आएगा तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन एक्यूरेट है, अदरवाइज़ नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं a + b होल का ट्रांसपोज। a + b यानी a और b मैट्रिक्स के दरमियान हम दोनों को ऐड करेंगे तो a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 2 0 एंड 1, b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 1 2 एंड 0। अब इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे यानी 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 को 2 के साथ ऐड करेंगे 2 आएगा, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो हमने अपनी पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे यानी हम अपनी R1 को C1 बना देंगे यानी 2 और 3 हमारा पहला कॉलम 2 और 3 बन जाएगा और दूसरी रो 2 और 1 हमारा दूसरा कॉलम
2 एंड 1 यानी दूसरा कॉलम बन जाएगा। इसी तरह से हमारी लेफ़्ट हैंड साइड देखें, हमने लेफ़्ट हैंड साइड कर लिया। अब हम अपनी राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी इसकी रो इसका पहला कॉलम बन जाएगा और इसकी दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। इसी तरह से बी का ट्रांसपोज लेंगे तो बी की भी पहली रो बी ट्रांसपोज में पहला कॉलम बन जाएगा और बी की जो दूसरी रो है बी ट्रांसपोज में दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है, यानी हमने ए का जो ट्रांसपोज की कीमत है हमारे ये वाला मैट्रिक्स और बी का ट्रांसपोज ये वाला मैट्रिक्स, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास 1 0 2 एंड 1 और बी ट्रांसपोज की वैल्यू है हमारे पास 1 2 1 0। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 2, 0 में 2 को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। अब 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा और इसी तरह से 1 प्लस 0 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब देखें हमारे यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है राइट हैंड साइड की वैल्यू, तो ये प्रूव होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड से। अब हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे। ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज है। तो ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज जो होगा, तो सबसे पहले इसी तरह से जो लास्ट था उसमें हमने ऐड करना था, यहाँ हम इसको माइनस कर देंगे। तो ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट को, यानी 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 में से माइनस कर देंगे 2 को तो हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा और 1 में से माइनस कर देंगे 0 को तो 1 आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज मालूम करना है तो हमारी फ़र्स्ट रो जो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी 0 और 1 हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इसी तरह से हमारी जो सेकंड रो है -2 एंड 1 ये हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। उसके बाद हम करेंगे राइट हैंड साइड में है ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज मालूम करना है। सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स था, उसका हमने ए ट्रांसपोज लिया है। फर्स्ट रो हमारी 1 एंड 2 एलिमेंट था, वो हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकेंड रो हमारा सेकेंड कॉलम बन गया। इसी तरह से बी मैट्रिक्स में भी जो हमारी फर्स्ट रो के एलिमेंट थे 1 और 1 वो हमारा फर्स्ट यहाँ बी ट्रांसपोज में कॉलम बन गया और 2 एंड 0 ये हमारा सेकंड कॉलम बन गया। अब हम ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे, तो ए के ट्रांसपोज की कीमत लिख दी हमने, फिर माइनस का सिंबल लगा के बी के ट्रांसपोज की कीमत लिख दी। अब इन दोनों को माइनस करना है, 1 माइनस 1 आ जाएगा 0। इसी तरह से फिर हो जाएगा 0 माइनस 2 माइनस का 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 यानी 2 में से 1 माइनस हो जाए तो 1 बनेगा और 1 में से माइनस हो जाए 0 तो फिर बन जाएगा 1 ही। इसके बाद हम अपना करेंगे अब थर्ड पार्ट में है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए प्लस ए ट्रांसपोज का मतलब है कि अगर हम ए लें फिर इसी तरह से ए का एक ट्रांसपोज लें और फिर जब इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड करने के बाद जब नेक्स्ट टाइम फिर से ट्रांसपोज लें तो वो सिमेट्रिक हो। अब हमारे पास ए की वैल्यू है 1 2 0 एंड 1 और ए ट्रांसपोज की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड 2 हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया, यानी पहली रो हमारा पहला कॉलम बन गया और दूसरी रो हमारा दूसरा कॉलम बन गया। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज मालूम करना है। यहाँ हमारे पास ए मैट्रिक्स है और फिर साथ में हमारे पास ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 1 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 2, 2 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 0 में 2 ऐड करेंगे तब भी हमारे पास 2 आएगा और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम जब इसी का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज ले लेंगे हम, तो होल का ट्रांसपोज लेने पर हमारी फर्स्ट रो यानी 2 एंड 2 हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो भी सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब ये देखें तो हमारे इस मैट्रिक्स यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का मैट्रिक्स ट्रांसपोज जो है ये बराबर आता है ए प्लस ए ट्रांसपोज के। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है ए और ए ट्रांसपोज के दरमियान हम माइनस लें, फिर उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लें और उसका आंसर आ जाए इसी यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर, तो हम इसे कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 0 एंड 1।
इसी का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो बन जाता है हमारी फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन जाता है। यानी 1 और 2 हमारा फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम हमेशा 0 और 1। अब A माइनस ए ट्रांसपोज लेना है तो इस A मैट्रिक्स में से A ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम माइनस कर देंगे। 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, 2 में से माइनस हो जाएगा 0 तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा 0, 2 में से 0 माइनस हो जाएगा तो 2 आएगा, 0 में से माइनस हो जाएगा 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा और 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी का A माइनस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज लेंगे तो होल का ट्रांसपोज जो होगा हमारी फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा यानी 0 और 2 और सेकंड रो है -2 और 0, ये हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब A माइनस ए ट्रांसपोज होल का जब ट्रांसपोज लेते हैं तो ये देखें इसका आंसर हमारे इस A माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है। तो फिर हम इस सूरत में क्या करेंगे, माइनस की सिंबल के साथ माइनस की सिंबल कॉमन ले लेंगे, यानी इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 0 की तो वैसे ही कोई सिंबल नहीं होती तो वैसे का वैसे ही रहेगा, जबकि माइनस का 2 जो है ये प्लस का 2 हो जाएगा। इसी तरह से जो प्लस का 2 है जब माइनस की सिंबल कॉमन लेते हैं तो ये -2 आ जाता है और साथ में 0, यानी ये अब दोबारा से उस मैट्रिक्स जैसा आ गया लेकिन साथ में इसके साथ सिंबल माइनस किया है, यानी माइनस इंटू A माइनस ए ट्रांसपोज। A माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस इंटू A माइनस ए ट्रांसपोज। उसके बाद नेक्स्ट हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 5 में B प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब B मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 1 2 2 एंड 0, इसकी फर्स्ट रो है 1 और 1, इसका ये B ट्रांसपोज लेने पर ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 और 1 और 2 और 0 हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है यानी ऐड करना है, B प्लस बी ट्रांसपोज करना है। तो B के एलिमेंट जो हैं हम उनको B और B ट्रांसपोज के एलिमेंट को ऐड करते हैं। 1 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2, 1 में 2 ऐड कर दें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 0 में 0 ऐड कर दें तो 0 ही बनेगा। अब B प्लस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज हम फिर लेंगे। होल का ट्रांसपोज लेने पर हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा यानी 2 और 3, 2 ही एंड 3 आ जाएगा और 3 और 0 3 और 0। अब देखें ये B प्लस बी ट्रांसपोज और B प्लस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज दोनों का आंसर सेम है, तो इसका मतलब है B प्लस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज बराबर है B प्लस बी के ट्रांसपोज के। इसका मतलब है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी सिमेट्रिक कॉलम है। अब हम अपनी एक्सरसाइज का 1.3 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट ही पार्ट पढ़ रहे हैं। B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसी तरह से हमने जैसे पहले लिया है B मैट्रिक्स है, फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया यानी फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो हमारी सेकंड कॉलम बन गया। अब B में से B ट्रांसपोज को माइनस करना है तो 1 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 में से 2 को माइनस कर दें तो माइनस का 1 बन जाएगा, क्योंकि 2 बड़ी कीमत है इसके साथ माइनस सिंबल होने की वजह से माइनस का 1 आ जाएगा। 2 में से 1 को माइनस कर दें तो आ जाएगा 1। इसी तरह से 0 में से 0 को माइनस कर दें 0 ही आएगा। अब B माइनस बी ट्रांसपोज जो है इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, ये यानी होल का ट्रांसपोज लेंगे। होल का ट्रांसपोज लेने पर हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा यानी 0 और -1, 0 और -1 के साथ हमारा पहला कॉलम बन जाएगा। 1 और 0 हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब देखें ये वैल्यू हमारी B माइनस बी मैट्रिक्स से थोड़ी सी चेंज है, सिर्फ एक सिंबल की वजह से। अगर हम इस सिंबल को कॉमन ले लें या इसी सिंबल से मल्टीप्लाई कर दें, यानी माइनस से अंदर भी मल्टीप्लाई कर दें और बाहर भी माइनस ले लें, तो फिर क्या होगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये वाला प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -1 1 और 0। इसका मतलब है माइनस जो बाकी वैल्यू है हमारी, ये हमारे मैट्रिक्स B माइनस बी ट्रांसपोज की इक्वल है। तो इसका मतलब है B माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस इंटू B माइनस बी ट्रांसपोज, यानी स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस के मैट्रिक्स के साथ, माइनस की सिंबल के साथ, वही ओरिजिनल मैट्रिक्स तो आता है लेकिन साथ में सिंबल उसकी माइनस होती है।